लेकर सिख समाज में आक्रोश। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी के खिलाफ सिख समाज करेगा आंदोलन। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिखों पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी मांगेंगे माफी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर सिख समाज में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और उनका ये कहना है कि अगर राहुल गांधी अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो सिख समाज के संगठन मध्य प्रदेश सिख यूथ फोरम के बैनर तले लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सिख समाज के युवाओं ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश सिख यूथ फोरम के अध्यक्ष नरेंद्र सलूजा का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में भारत की छवि खराब करने के उद्देश्य से बयान दिया गया, वहां पर सिख समाज पर भी टिप्पणी की गई। इस कारण सिख समाज काफी ज्यादा आहत है। अमेरिका में सिख विरोधी बयान दिया गया है। सलूजा का कहना है राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख विरोधी बयान दिया है। राहुल गांधी कैसे कहते हैं कि सिख समाज को पगड़ी पहनने की अनुमति कब मिलेगी, सिखों को का जो है कलावा पहनने की अनुमति कब मिलेगी, गुरुद्वारा जाने की अनुमति कब मिलेगी। भारत में सिख समाज काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से रहता है। राहुल गांधी के बयान से सिखों में रोष है। सिख समाज के लोग भारत में तमाम उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सिख समाज का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेश में इस तरह का जो बयान दिया वो काफी निंदनीय है। इससे भारत की छवि खराब हुई है और इसी कारण आहत होकर आज राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यदि राहुल गांधी पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में सिख समाज पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा, ऐसा उनका कहना है। राहुल गांधी को सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए, ये बात भी वो कह रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी होश में आओ के नारे भी वो लगा रहे थे। क्या कहना है उनका और किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई है, जरा एक बार आप खुद देखिए। होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिलेगी सिख लोगों को कड़ा पहनने की अनुमति कब मिलेगी, सिख लोगों को गुरुद्वारे जाने की अनुमति कब मिलेगी। अब इतनी तो उनको जानकारी होना चाहिए, संवैधानिक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष है, कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की भी आज़ादी, हम सब ने पगड़ी पहनी हुई है। हमको कड़ा पहनने की भी आज़ादी, हम सब ने कड़ा पहना हुआ है। हम सब प्रतिदिन गुरुद्वारे जाते हैं, उसकी भी हमें आज़ादी है। देश के प्रधानमंत्री खुद सिर पे पगड़ी पहन के गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने जाते हैं, उनको भी आज़ादी है। कि राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका प्रवास पर हैं, लगातार उलझुल बयान दे रहे हैं, भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है वर्जीनिया में। उन्होंने कहा कि भारत में इस बात की लड़ाई चल रही है कि सिख धर्म के व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने की इजाज़त कब मिलेगी, उन्हें कड़ा पहनने की इजाज़त कब मिलेगी, उन्हें पगड़ी पहनने की इजाज़त कब मिलेगी। अब हमने तो पगड़ी भी पहनी हुई है, कड़ा भी पहना और हमें गुरुद्वारे जाने से भी कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह का झूठा बयान उन्होंने क्यों दिया? हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत की, हमारी छवि भी खराब करी और भारत की छवि भी खराब की है। न सिर्फ सिख धर्म के व्यक्ति को, बाकी हर धर्म के व्यक्ति को भारत में इजाज़त है अपने धर्म को मानने के लिए। और राहुल गांधी इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं। और वो राहुल गांधी जिनके पिताजी ने बयान दिया था इंदिरा गांधी की हत्या के समय 84 में कि बड़ा पेल हिलता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद हमने देखा था कि 84 का नरसंहार हुआ, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, टायर जाल के सिक्कों को जला दिया गया, गुरुद्वारों पर हमले हुए। और राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि उन्हीं की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में
गुरुद्वारे के अंदर किस प्रकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पुलिस जूते पहन के घुसी थी, बेदबी का मामला हुआ था। राहुल गांधी ये सब भूलकर और आज नई बातें कर रहे हैं, जबकि भारत में सिखों को सम्मान मिल रहा है। सेना से लेकर कई पदों पे सिख समाज के लोग सुशोभित हैं। उनका बयान पूरी तरह से झूठा, भ्रामक है, सिख समाज की छवि खराब करने वाला है। इसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम चाहते हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो। झूठा, भ्रामक, देश की छवि खराब करी, सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई है, माफ़ी भी मांगे और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो। यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम न्यायालय का भी रास्ता खुला है, हम कानून विशेषज्ञों से सलाह करेंगे, न्यायालय भी जाएंगे। देखिए, लगातार विदेश में जाके भारत की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, भारत को कोसने का काम करते हैं। अभी चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं, चीन के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, कभी आरएसएस के बारे में बोलते हैं, कभी भारत के बारे में बोलते हैं। तो आदत पड़ गई, सदन के अंदर जाते हैं तो गुरु नानक देव जी की तस्वीर लेके आते हैं, उससे वहीं गंदी जगहों पर पटक के और बयान देते हैं। तो धार्मिक चित्रों को लेकर जब पवित्रता की दृष्टि से उनको ले जाना उचित नहीं है, क्यों लेके आते हैं? हमेशा उनकी हरकतें ऐसी रहती, कभी कहते हैं पप्पू मर गया, कभी कहते हैं राहुल गांधी मर गया, मैं और राहुल गांधी नहीं। तो लगातार खुद का मजाक बनाते हैं कि हमारा तो मानना है वो मानसिक दिवाली हो गए, कांग्रेस को उनका इलाज कराना चाहिए अच्छे अस्पताल में भर्ती कर क्योंकि लगातार वो इस तरह के बयान देके खुद का भी मजाक उड़ा रहे हैं, देश की भी छवि खराब कर रहे हैं और आज तो उन्होंने सिख धर्म का भी मजाक उड़ाया। तो जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई है। राहुल गांधी होश में आओ कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त में क्या चीजें हुई थी। राहुल गांधी आज बात करते हैं, चीजें कहते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले सोचते तक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे और क्या बयान सबके सामने देने होते हैं। वो इसी तरीके से कुछ भी बयान जो भी उनके मुंह में आए वो नहीं बोल सकते हैं, ये गलत है। अब ऐसा बता दें कि राहुल गांधी को लेकर शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता है प्रेम सिंह चंदू मजरा, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, यूएसए में श्री राहुल गांधी जो लीडर ऑफ की अपोजिशन हैं, उन्होंने जो चिंता जाहिर की है सिखों के ककार पे, जो कड़ा पहनने के लिए, दस्तार की जो इज्जत मान सत्कार के लिए, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। जहाँ तक तो हम ये भी कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि बहुत देर पहले जब कांग्रेस का राज था यहाँ देश में, जो सिखों की दस्तार का अपमान हुआ, ककारों का अपमान हुआ, तो उस समय जो हमारे लोगों को तशद्दुद भी हुआ, उनको फेक इनकाउंटर भी बनाए गए। और अगर जो चिंता आज श्री राहुल गांधी जी यूएसए में कर रहे हैं सिखों के ककारों पे, अगर वो चिंता इनके पूर्वजों ने की होती तो 1984 में भारतीय फौज का हमला हमारे दरबार साहब पे ना होता, तो बहुत सारे लोग शहीद ना होते। और हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने फेक इनकाउंटर का विरोध किया था वीरों के समय, उन पे तशद्दुद ना होता, उनको जेलों में ना जाना पड़ता। और आज अगर उन्होंने चिंता जाहिर की है तो हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे पंजाबी की कहावत है ना, छाज तो बोले छाननी क्यों बोले, क्योंकि जिनके अपने राज भाग में ये सब कुछ हुआ हो, तो जब वो कहते हैं तो थोड़ा सा लोगों को वो उस पर विश्वास नहीं होता। इसको ऐसा लगता है शायद पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। मगर हम ये कह सकते हैं कि आज देश के हुक्मरान जो हैं, जहाँ देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर उनको सिखों के ककारों की चिंता हुई है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि ये साबित हो रहा है कि जो नई जनरेशन है उसको हमारी विरासत समझ आने लगी है। उनको मालूम होने लगा है कि अगर दस्तार ना होती तो इस देश की सरहद जो है दिल्ली के पार गड़गामा तक होनी थी, और ये दस्तार ना होती तो दिल्ली हमारे पास नहीं होना था। अगर दस्तार ना होती तो आज इस देश का हुलिया और होना था। और ये गुरु साहब के दिए ककार जो हैं, जिनके बारे में किसी बहुत बड़े कवि ने भी कहा है, जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो जयकारा दिया है, अकाल का नारा मारा था गोविंद के गाजी सिंहों ने, भयभीत हुई और कांप उठी वो मानमती तुर्कानी थी। पंजाब के बेले शाहद हैं जिनमें लटकी हुई लीरें, उस भाग रहे दुरानी की सलवार जहां उलझानी थी। जो गजनी वर्गे लोग देश को लूट कर जाते थे, उनको अगर किसी ने बुझाया यहाँ से दूर भेजा तो सिखों ने भेजा।
तो अगर हमारा इतिहास, हमारी कुर्बानी आज हमारे हुक्मरानों को दिखाई दे रही है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है और ये कहने की बात नहीं है, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। सर, जो बीजेपी के आगू देखते हो सभी को, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो सिखों को प्यार करते हैं, अच्छी बात है। ये तो सच है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के समय जो ये 1984 के कातिल थे सज्जन कुमार जैसे, उनके केस रीओपन हुए, वो जेलों में गए, तो ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। अगर करतारपुर साहब का लांघा खोला गया, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति हम कह सकते हैं। ये तो सच है कि जो ब्लैक लिस्ट बड़ी देर से कांग्रेस के राज के समय बनी हुई थी वो स्क्रैप की गई, वो भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। इसमें तो कोई झूठ नहीं है कि जो कुछ बातें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए, जहाँ ये कह सकते हैं कि जो विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे बंदी सिख भाई हैं, बहुत देर से जेलों में बैठे हैं, जो सज़ा सुनाई थी अदालतों ने वो पूरी कर चुके हैं, उसके बावजूद उनको नहीं रिहाई की जाती उनकी, तो ऐसे कुछ मामले अभी भी हमारे लटक रहे हैं। भाई राजू आने के मामले में उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करने का नोटिफिकेशन किया, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। किसानों के साथ बात हुई, वो बात जो है मानी गई, पर अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो कुछ बातें ऐसी अभी हैं जो उन्होंने अच्छी बात की हैं मोदी साहब ने, तो उसको तो हम प्रेज करते हैं, उसको हम अच्छा गिनते हैं, मगर जो रहती हैं तो वो भी होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी कहीं दस्तार का मामला आता है, ककारों का मामला आता है, उसको सख्ती से लेना चाहिए। जैसे कंगना जी जैसे लोगों ने हमारे इमरजेंसी जो फिल्म उन्होंने बनाई, उस पे हमारे बहुत महान शिक्षितों का जो गलत अक्स पेश किया, उसका नोट्स लेना बनता था। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी इंसाफ की मांग करते हैं, मगर कुल मिला के अगर जो बातें अच्छी की हैं तो उसको हम प्रेज करते हैं मोदी साहब को। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया है वो बिल्कुल भी जो है सही नहीं है, उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जो पूर्वज थे, जब वो देश चला रहे थे, उस वक्त भी कई तरह की घटनाएं हुई, उस वक्त भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने देती है, कड़ा नहीं पहना दिया जाता है। ये सब बयान राहुल गांधी जो है अनगल बयान दे रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। और कांग्रेस काल में किस तरीके से सिखों की स्थिति थी और आज जो है किस तरीके से स्थिति है, इसके बारे में भी राहुल गांधी को जानकारी होनी चाहिए। देश के बाहर विदेश जाकर देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो सिखों को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं हमारी ये लड़ाई है, हम इसलिए ये चीज़ें चाहते हैं क्योंकि उन्हें टर्बन पहनने की, जो उनकी पगड़ी है, उन्हें पहनने की आज़ादी मिले, उन्हें उनका कड़ा पहनने की आज़ादी मिले, उन्हें गुरुद्वारा में अपने हिसाब से जाने की आज़ादी मिले। तो इस तरीके से राहुल ने जो भड़काऊ बयान दिया था उसे लेकर अब सिखों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे भारत की छवि भी खराब हो रही है और सिख समाज की भी छवि खराब हो रही है। उनका ये भी कहना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सिखों को संबोधित करने के लिए आते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो भी सिर पे पगड़ी धारण करते हैं, वो भी पगड़ी पहनकर गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो राहुल गांधी इस तरीके से बयान कैसे दे रहे हैं, वो भी विदेश में जाकर इस तरीके से बयान देना एक कम्युनिटी को बदनाम करने जैसा है, जिसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी। नहीं तो आने वाले समय में राहुल गांधी के खिलाफ और प्रदर्शन जो है, आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और तब तक राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे जब तक राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांग लेते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान पर अब सिख समाज काफी ज्यादा नाराज है, आक्रोशित है, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है और अगर वो माफी नहीं मांगते अपने बयान को लेकर तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।